को साफ रहना। जब देह को निहारने वाला, देह की प्रशंसा करने वाला कोई न हो तो अक्सर शादी के बाद इस तरह की लापरवाही व्यवहार में आ जाती है। रानी इसका सटीक उदाहरण थी। रानी और रजनी पक्की सहेलियां हैं। दोनों मध्यवर्गीय, पढ़ी लिखी, उदार, सहिष्णु, मितव्ययी, परिवार का ख्याल रखने वाली, नई नई चीजों को सीखने की इच्छुक हैं। बस दोनों में एक ही अंतर है। यह अंतर देह प्रेम को लेकर है। एक छत के नीचे रहते हुए भी रानी और उसके पति के बीच देह प्रेम उमड़ने में काफी वक्त लगता है। महीनों यूं ही निकल जाते हैं। उधर रजनी और उसका पति हफ्ते में 1 से 2 बार शारीरिक निकटता जरूर पा लेते हैं। रानी इस प्रेम को गंदा भी समझती है, जबकि रजनी ऐसा नहीं सोचती है। दोनों एक दूसरे के इस अंतर को जानती हैं। आप कहेंगे कि भला यह क्या अंतर हुआ? जी हाँ, यही तो बड़ा अंतर है। पिछले दिनों इस एक अंतर ने दोनों सहेलियों में कई और अंतर पैदा कर दिए थे। इस एक अंतर से ही रानी तन को स्वच्छ रखने में संकोची हो गई थी। केवल वही नहीं, बल्कि उसके पति का भी यही हाल था। उसे अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं थी। वह हर समय गुटखा भी चबाता रहता था। उधर रजनी नख से शिक तक हर अंग को लेकर सतर्क थी। बेहतर तालमेल, प्रेम, अंतरंगता और नियमित सहवास की वजह से रजनी को यह एहसास रहता था कि एकांत, समय और निकटता मिलने पर पति कभी भी उसे आलिंगन में भर सकता है। वह कभी भी उसके किसी भी अंग को चूम सकता है। कभी भी दोनों के यौन अंगों का मिलन हो सकता है। ऐसे में वह अंदरूनी साफ सफाई को लेकर लापरवाह नहीं हो सकती थी। रजनी की तरफ से इसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया उसके पति को भी अंदरूनी रूप से स्वच्छ रखने में मदद करती थी। इस एक अंतर से ही रानी अपनी देह और खानपान के प्रति भी लापरवाह हो गई थी। जब देह को निहारने वाला, देह की प्रशंसा करने वाला कोई न हो तो अक्सर शादी के बाद इस तरह की लापरवाही व्यवहार में आ जाती है। रानी इसका सटीक उदाहरण थी। इस वजह से समय बीतने के साथ उसने चर्बी की कई परतों को आमंत्रण दे दिया था। उधर रजनी का खुद पर पूरा नियंत्रण था, लिहाजा वह छरहरे बदन की स्वामिनी थी। इस एक अंतर के कारण ही रानी एक दिन डॉक्टर के सामने बैठी थी। रजनी भी साथ थी। रानी को जननांग क्षेत्र में दर्द की समस्या थी, जो काफी अरसे से चली आ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का कारण शरीर की साफ सफाई पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाना है। साफ सफाई में लापरवाही से समस्या गंभीर हो गई थी। रानी का मामला रजनी के पति को भी पता चल गया था। वास्तव में हर वह बात जो रजनी और उसके पति में से किसी एक को पता चलती थी, वह दूसरे की जानकारी में आए बिना नहीं रहती थी। वे दोनों हर मामले पर बात करते थे। रात में जब रजनी ने पति राजेश को सारी बात बताई तो राजेश ने कहा, तुम्हें अपनी सहेली को समझाना चाहिए कि देह प्रेम गंदी क्रिया नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि ऐसे सभी विवाहित लोग जो सहवास नहीं करते, वे शरीर की साफ सफाई को लेकर लापरवाह रहते होंगे, लेकिन मैं यह गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि पति पत्नी नियमित अंतराल पर देह प्रेम करते हैं, तो दोनों ही अपने तन की स्वच्छता के प्रति लापरवाह नहीं रह सकते। यानी यदि वे सहवास का आनंद लेते हैं तो वे ज्यादा स्वस्थ और स्वच्छ रहते हैं।